धान अपनी प्रथम अवधि को पूरा कर चुकी है। लगभग जितनी भी धान लगी हुई हैं वो लगभग 2 महीने की हो चुकी हैं, जहाँ 40 से 50 दिन के बीच में हैं। किसान भाइयों को निरंतर फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि कौन सी स्प्रे का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से आपसे रूबरू हो रहा हूं। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं और बहनें जो कृषि उससे सहायक क्रियाओं से जुड़ी हुई हैं, उन्हीं सभी को सादर प्रणाम करता हूं। किसान भाइयों, 2 वीडियो अपलोड करे हैं। PR 126 में किस स्प्रे का प्रयोग करना है और धान की अन्य किस्मों में प्रथम स्प्रे किस चीज़ का करना है उसके ऊपर आज वार्ता कर रहा हूं कि धान की PR 126 को छोड़कर और धान की जितनी भी किस्में हैं, PR 26 की भी बात कर लेते हैं। PR सभी धान की किस्मों में दूसरी अवस्था में किस चीज़ का स्प्रे करना है उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर जोन पर। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे एक प्रगतिशील किसान होने के नाते, धान और पौध उत्पादक होने के नाते हमेशा से बहुत अच्छी अपने अनुभव मैं साझा करता हूं। मेरे को कोई भी लोभ लालच नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें या व्यूअर्स बढ़े, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा तो हमेशा ये प्रयास रहा है कि मैं किसानों की नेक नीयत के साथ उनकी सेवा करें, उनके 2 पैसे बचे, उनका उत्पादन अच्छा हो, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। किसान दोस्तों, प्रथम स्तर पर जो दूसरा स्प्रे हमने देना है, दूसरा स्प्रे हमेशा बालियां निकलने की अवस्था में किया जाता है। जब बालियां 10 से 15% निकल जाती हैं, कोई भी फसल है उसके ऊपर आपने किसका स्प्रे करना है मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। मॉलिक्यूल बहुत सारे टेक्निकल मार्केट में उपलब्ध हैं, बहुत सारे महंगे हैं। कुछ विदेशी कंपनियां प्रमोट करती हैं, कुछ हमारे देश की बहुत सारी प्रतिष्ठित कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा टेक्निकल और कम्बिनेशन बना के दे रही हैं। दोस्तों, उसमें हमारे पास सबसे पहला जो फफूंद का टेक्निकल आता है, फफूंद नाशक है, वो एजेक्स्ट्रोस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनेकेनाजोल कम्बिनेशन आता है, जिसको हम एमिस्टार टॉप के नाम से जानते हैं। मैं ब्रांड इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बार बार मैं टेक्निकल्स की बात कर रहा हूँ। आपने ये टेक्निकल्स लिख लेने हैं और किसान को, दुकानदार को बताने हैं कि ये टेक्निकल हमको दे दीजिए। लेकिन आप ध्यान रखिए, कोशिश करें अपने भारत द्वारा निर्मित कंपनी का ही प्रयोग करें, जो टॉप क्वालिटी बनाती हैं उनका प्रयोग करें। धानुका है, सल्फर मिल है, GH क्रॉप साइंस है, कोरोमंडल है, महिंद्रा है, ये बहुत अच्छी कंपनियां हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। आपने जो दूसरी अवस्था में आपने जो कम्बिनेशन देना है वो एजेक्स्ट्रोस्ट्रोबिन और डाइफेनेकेनाजोल का देना है। ये इतना अच्छा कम्बिनेशन है कि आपके पौधे को हमें ऊपर से के नीचे तक हरा रहता है। इसमें शीत ब्लाइट का प्रकोप बिल्कुल नहीं आता है, वहीं रुक जाती है। बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट और बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट जैसी घातक बीमारियों के ऊपर अंकुश लगाने का काम करता है। किसान भाइयों, साथ में जब आपका बालियां जब धान निसर रही है, बालियां बाहर निकल रही हैं, तो आपने लेमडा सेलोथ्रिल, कराटे जिसको बोलते हैं, हालांकि कराटे इसी फॉर्मुलेशन में आता है, आजकल टेक्नोलॉजी बदल गई है। लेमडा सेलोथ्रिल लेमडा CS के नाम से आता है, जो 4.9% है। आपने उसका प्रयोग करना है। उसका प्रयोग प्रति एकड़ के पीछे आपने 150 ml बालियां निकलते समय प्रयोग करना है। दूसरी बात, तेला जो आता है प्रथम अवस्था में वो सफ़ेद रंग का होता है, फिर भूरे रंग का हो जाता है। उसके बाद वो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, जब वो नहीं मरता है तो काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो वहाँ पर आपने कोशिश करनी है, जब भी आपने स्प्रे देना है दूसरा, तो आपने थायो-CF का प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पायोमेट्राजिन चेस का प्रयोग कर सकते हैं। ये 2 बहुत अच्छे मॉलिक्यूल्स हैं, सस्ते भी हैं और काम भी पूरा करते हैं। हालांकि मार्केट में उपलब्धता बहुत सारों की अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उसके ऊपर मैं वार्ता नहीं करूंगा, क्योंकि फ़िलहाल मौसम अच्छा है, मौसम में नमी बनी हुई है और फ़िलहाल तेले का प्रकोप बहुत कम है, बीमारी का प्रकोप भी बहुत कम है। लेकिन जो किसान भाई अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, उनसे वो फफूंदनाशक का दूसरा स्प्रे जरूर करें, एजेक्स्ट्रोस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनेकेनाजोल, जिसको हम एमिस्टार टॉप बोलते हैं, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। साथ के साथ दूसरा आप मॉलिक्यूल जो ले सकते हैं, लेमडा सेलोथ्रिल, CS के नाम से आता है, लेमडा CS 4.9, 150 ml प्रति एकड़ के पीछे। जो हमारे कीट, जो उड़ने वाले कीट हैं, बालियां निकलते हैं,
उसमें डंक मारते हैं, उसमें सुराख कर देते हैं और उसमें उसका रस चूसने का काम करते हैं प्रारंभिक अवस्था में। तो ऐसे में वो जो कीट होते हैं, हालांकि वो किसान के मित्र कीट होते हैं लेकिन नुकसान भी करते हैं। उसमें दाना नहीं बन पाता है, जिससे किसान भाइयों का बहुत सारा जो दाना है वो खाली रह जाता है, जिससे उत्पादन स्तर नीचे गिर जाता है। ऐसी स्थिति में लैम्डा साइलोथ्रिल 4.9 CS फॉर्मुलेशन का प्रयोग 150 ml आप जरूर करें। किसान भाइयों, तीसरी जो दवाई हम आपसे साझा कर रहे हैं उसमें 3-4 ऑप्शन दे रहा हूँ। आप सबसे पहले आप थायोएसएफ का प्रयोग कर सकते हैं 30%। थायोमैक्साजोम एक्टारा वाला साल्ट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्टारा सभी किसान भाई जानते हैं। अब बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं, पहले वो ग्रेनुअल फॉर्म में आता था लेकिन अब लिक्विड फॉर्म में आ गया। सायो सी एफ 30% लाल रंग की दवाई है, थिकनेस में बहुत ज़्यादा होता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप उसका प्रयोग नहीं करना चाहते, तेले का प्रकोप ज़्यादा है, तो पायोमेट्राजिन का स्प्रे कर सकते हैं। पायोमेट्राजिन प्लस थायोएसएफ का बहुत ज़बरदस्त एक्सीलेंट रिजल्ट है। काले तेले के ऊपर भी प्रबंध किया जा सकता है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध कि आप इस कम्बिनेशन का चुनाव जरूर करें। पायोमेट्राजिन चेस प्लस थायोएसएफ का प्रयोग करके भी आप तेले के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। जो किसान भाई ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं, हालांकि बहुत सारा पैक्सालोन आता है कोर्टेवा का, उसका भी प्रयोग किया जाता है किसानों की तरफ से। महंगा टेक्निकल है, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो पैक्सालोन है वो प्रिकॉशनरी काम करेगा, तेला ना आने की अवस्था में काम करेगा। अगर आपके खेत में तेला आ गया है तो पैक्सालोन काम नहीं करेगा। ये बात आपने पल्ले बांध लेनी है। आपने कभी किसान भाई बहुत भोला है, जब वो दुकान पे जाता है तो पैक्सालोन की बात करता है, कृपया ऐसा कदापि न करें। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि पैक्सालोन प्रिकॉशनरी काम करेगा, तेले आने के बाद काम नहीं करेगा। तेले आने के बाद आपका जो चेस कम्बिनेशन है पायोमेट्राजिन और साथ के साथ थायोमैक्साजोम बहुत अच्छे तरह से काम करता है। आप दूसरी बालियाँ निकलते समय में इनका स्प्रे आप जरूर करें। किसान भाइयों, जहां मैंने आपके साथ एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाउफेनेकेनाजोल कम्बिनेशन की बात करी, आप इसकी जगह पर जिन किसान भाइयों ने कप्तान प्लस हेक्सा प्लस वेल्डामाइसिन शीतमार का प्रयोग किया हुआ है प्रथम स्टेज के ऊपर, किसान भाई दूसरी अवस्था में एजोक्सिस्ट्रोबिन 18% और टेबुकेनाजोल 11.3% कम्बिनेशन कस्टोडिया का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। फफूंद की बीमारियां रोकने में यह बहुत कारगर सिद्ध होगा। किसान दोस्तों, फफूंद की बीमारियां के ऊपर चर्चा करते रहेंगे और अगले वीडियो में चर्चा करेंगे बैक्टीरिया लीफ ब्लास्ट क्या होता है और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, वाणी को विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलम हो। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान।